So how my NEET preparation, your NEET examination got the worst examination to be in my life. 2025 वाला जो है वो सबसे बकवास पेपर था मेरे लिए नीट का। उससे पहले कितने दिए, एक ही दिया है 2024 में। तो 24 और 25 में कंपेयर करूँ तो 24 में रिजल्ट बकवास था। रिजल्ट बकवास मैंने रिजल्ट ने गड़बड़ कर दी एनटी वालों की तरफ से। इस बार पेपर ने गड़बड़ कर दी और उसमें शायद हमारी भी गलती हो सकती है कि हमने पढ़ा ही ना हो अच्छे से, बट ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं कैसे कैसे गया, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस की एग्जामिनेशन सेंटर पे। पहली चीज़, 12 बजे यहाँ से निकला था, एग्ज़ाम सेंटर पास ही में था, 12:30 तक वहाँ पहुँचा, 12:30 से राधा 12:30 से 1 बजे हमारा जो वो वेरिफिकेशन होता है और बायोमेट्रिक्स होते हैं वो हो गई। 1 बजे के बाद हमें भेज दिया गया अपने रूम्स में। रूम ठीक थे, बढ़िया थे। पहली चीज़, पिछले वाले का टेबल बिल्कुल मेरे टेबल से चिपका हुआ, पीछे बैकलेस टेबल नहीं होते जो कोई सपोर्ट नहीं, पीछे चुभ रहा है। अब मैं इतनी हिम्मत तो है नहीं यार कि बोल भी सकता था वैसे, बट मैंने कहा क्या इतनी माथा पीछी करें, फिर इसने कुछ बोल दिया अगर मतलब मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ ना यार, कैमरा पे कुछ भी बोल लेता हूँ बट वैसे इंट्रोवर्ट ही हूँ, क्योंकि कैमरा पे मुझे पता है कोई जो देख रहा है मेरे सामने नहीं देख रहा, सामने से कोई देखे तो मैं कुछ फिर नहीं, मैं ठीक है मैंने कुछ नहीं कहा, आई जस्ट सेट लाइक दैट, क्योंकि पता है जब पेपर मिलेगा तो हम आगे होके करेंगे पेपर सॉल्व, तो ऐसे पीछे सट के कौन बैठेगा। तो ये सब हुआ, बैठ गए उधर। जो हमारा इन्विजिलेटर था दैट वॉज वेरी काइंड, अच्छा था बंदा, बेचारा क्या अच्छा ही था। कहा कोई भी अगर हेल्प चाहिए, हेल्प मतलब पेपर में हेल्प नहीं, कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो या आप कुछ दिक्कत फेस कर रहे हो तो बता देना, बट मैंने नहीं बताया, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं तो पहली दिक्कत तो ये है कि शुरू में ही बंदा सोचता है कि वॉशरूम जाऊँ कि ना जाऊँ, अभी जाऊँ या ना जाऊँ। देखो जाएंगे तो ये होगा, आएंगे फिर मैंने ये क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें ये सब हुआ, फिर मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, मेरा कोड था 48। एक तो पहले तुम्हें 5 मिनट पहले वो ओपन करने को बोलेंगे और तुम्हें 5 मिनट पहले सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब तुम्हें पता नहीं किसमें अंदर क्या भरना है, तुम भरो इसके अंदर क्या भरना है, ये वाला कोड, वो वाला कोड, इसमें भरो, इसमें भरो, OMR पे दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एक ही जगह भरवा लो दोनों कोड सेम है, मेरा था 1161, पता नहीं बताते हैं कि नहीं, मैंने बताऊंगा पूरा मुझे क्या पता भाई बताते हैं कि नहीं पता, मैंने बताऊंगा, ठीक है। फिर जो कोड था ये भरना था, एक OMR कोड होता है, क्वेश्चन बुकलेट, तो OMR कोड और क्वेश्चन बुकलेट कोड सेम तो दिया था, सेम ही होना चाहिए था, है ना, बिकॉज हर बंदे की OMR अलग होती है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, तो वो सेम था कोड, तो फिर तुम एक ही बार भरवा लो। चलो ठीक है, ये सब हुआ, हमने ये भर दिए, भरने में ही 5-10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। पहले अपना आपको रोल नंबर भरना है, फिर आपको अपने कोड, क्वेश्चन पेपर का कोड ही 3-4 बार भरवा लेते हैं, एक जगह भरवा लो 48, और ये बड़ा सा कोड जो है बुकलेट नंबर, ये भी तुम सेम ही है क्वेश्चन पेपर का और OMR का, तो क्यों बार बार भरवा रहे हो, एक ही जगह भरवा लो। फिर ये भर दिया, चलो ठीक है भर दिया, हो गया टाइम, 2:05 हो गया, 2:10 हो गए। अब पेपर शुरू करने की बारी, तुमने सोचा कि यार पिछले साल बायो में 20 मिनट में हो गया था, ये 30-40 मिनट में हो गया था, तो इस बार तो और जल्दी हो जाएगा। और पिछले साल मेरी बायो छूटने वाली थी ड्यू टू फिजिक्स, क्योंकि मैंने फिजिक्स पहले स्टार्ट कर दी थी, तो इस बार उल्टा करते हैं, बायो पहले स्टार्ट करके हैं, ऑफकोर्स बायो पहले स्टार्ट करता है हर एक बच्चा, है ना, तो मैंने भी यही सोचा वो मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी एक तरह से, पता नहीं क्यों ऐसा मैंने सोचा कि मैं बायो स्टार्ट करूँ, और बायो स्टार्ट की तो भाई इतनी लेंदी थी बायो, इतनी लेंदी थी बायो, क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट पढ़नी है तो आपको सारी स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्शन इस तरह से बनाए गए थे कि आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक स्टेटमेंट अगर सही है तो उसी के बेस पे ऑप्शन आ गया, तो बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे। मैचेट वाले भी ऐसे ही थे, पिछली बार मैचेट के कितने आसान ऑप्शन थे, एक अगर आपको आता है तो आप उससे ही आंसर निकाल सकते हैं ABCD में से, बट इस बार ऐसा नहीं था, इस बार आपको तीन तीन क्या चार तो पता ही होने, 4 भी पता होने चाहिए थे इस बार तो मैचेट में भाई, इतना तो मेरा टाइम लगा इसमें। पिछली बार मैंने बोला था 30-40 मिनट में हो गया था, इस साल मेरे को टाइम लगा है 1.5 घंटा इन बायोलॉजी, फिल भी करना उसी टाइम में, फिल करने के बाद ही बोल रहा हूँ 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा लग गया। फिर मैंने गया फिज़िक्स पे, मैंने सोचा यार फिज़िक्स कर लेते हैं पहले, केमिस्ट्री तो टाइम कम लेगी शायद, तो पहले फिज़िक्स करते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट फिज़िक्स पे तरह चला गया। फिर मैंने देखा फिज़िक्स का पेपर, ओहो ये गड़बड़ हो गई है, ये मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, लो ये आ गया नीट UG पेपर एनालिसिस, फिजिक्स टफ, बायो एंड केमिस्ट्री मॉडरेट बोलते हैं तुम इसे, हैं मॉडरेट ही है वैसे मुझे नहीं आती थी वो अलग बात है, वैसे बाकियों की तो मॉडरेट ही होगी ना, क्योंकि लेंदी थी, आसान तो थी, आसान भी नहीं बोल सकते यार इसे, डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट ही है ना। तो ये सब हुआ,
कहाँ था मैं? हाँ, फिज़िक्स का पेपर मैंने किया। फिज़िक्स का पेपर मैंने किया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने पेपर के क्या किया। सारा तो खाली छोड़ी थी ओएमआर। एक आधा क्वेश्चन जो भर रहा था वही फॉर्मूला बेस्ड एक आया था ना, जैसे दिखाता हूँ पेपर आपको। ये पहला क्वेश्चन मैंने ये किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, डाइपोल मोमेंट वाला। फिर इसका तुक्का मार दिया मैंने बोला यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और ये देखो यार इतना आसान था ये पोलराइड वाला, मैंने कहा यार ये तो आता है, आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा देखा तो फिर थीटा देख के ही कुछ ना कुछ हो गया। ऐसा नहीं निकालने की कोशिश नहीं की, निकालने की कोशिश भी की बट रूट में आता है ना इसका, तो रूट में आता है तो फिर मैंने कहा फिर कोई बंदा करेगा सॉल्व उसे, इतना कौन, छोड़ो। हाँ। और मतलब ये देखो यार, ये डरा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? पेपर बनाया है कि डराया है हमें, हैं? ऐसे ऑप्शन डालोगे? मैंने तो देख के ही छोड़ दिया। ओमेगा एम्पलीट्यूड, ये तो चैप्टर भी दूसरा है और क्वेश्चन भी दूसरे ही है। कुछ क्वेश्चन आसान भी थे और इस टेम्परामेंट में वो भी हमारे से गलत हो गए। जैसे ये मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड, मतलब बट इससे भी कुछ नहीं बना पा रहा। ये फॉर्मूला ही भूल गया उधर, अलग अलग लॉजिक लगा रहा हूँ। और ये वाला तो वो रेस्ट कर रही है इस एंगल पे। ये क्वेश्चन वो थे जो हम कर लेते हैं नॉर्मली, बट पेपर में नहीं हुए क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। हम सोच रहे पहले ये करें कि पहले वो करें। 1.5 घंटा तो हमारा वायो में ही लग गया, 1.5 घंटा वायो में लग गया। जैसे मैंने वो देखा था फिजिक्स वाला, क्या वो देखा आंसर की, तो उनमें टीचर्स को करने में 40 मिनट लगे हैं। और वो टीचर्स को करने में 40 मिनट इसलिए लगे हैं क्योंकि जो वहाँ पे एक मैडम थे ना, तो उन्होंने मतलब वो ऑफकोर्स पहले से ही क्वेश्चन देखे होंगे उन्होंने, तो जल्दी जल्दी टिक कर रहे थे आंसर, इसलिए उनको कम टाइम लगा। पढ़ नहीं थे क्वेश्चन को, अगर पढ़ेंगे तो उनको 40 की जगह तो मतलब मान लो डबल तो टाइम लगेगा ही ना, 40-80 मिनट तो लगेंगे कम से कम। डबल भी नहीं लग रहा तो 20 मिनट तो लगेंगे, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। क्या था, कट हो गया, पता नहीं चला, कुछ तो हुआ। ये लो ये तो भाई एडवांस का क्वेश्चन तुम दे रहे हो। मैंने 3-4 बार जेई मेंस दिया हुआ है, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तुम इसमें तुमसे ढंग का पेपर बनाया नहीं जाता है। और एक ये था जो, और जो आसान लग रहा था, ये इंटेंसिटी यही था जो मुझे मतलब सहारा बना हुआ था मेरा। एक आधी बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा। फिर एक ये देखो यार, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन कौन बोल सकता है, इतना इतना पढ़ो इसको, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन कौन बोलेगा। फिर मैंने गलती से ये लास्ट की लाइन एक बार गलती से देख ली, मैंने तो स्किप कर दिया था, आगे चला गया था। फिर आगे देखा ये है फिर मैंने कहा पीछे चलना ठीक है, फिर मैं पीछे चला। फिर मैंने देखा कि यार इसमें कुछ तो है जो आसान लग रहा है, तो करके देख लेता हूँ, ऑप्शन से मैच हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, और हो गया मैच, ये ठीक हो गया मेरा। और ये आते हुए क्वेश्चंस ये वाले ऐसे क्वेश्चंस 4m और ये इसका ये था 4p m की पावर 4 शायद, ऐसे क्वेश्चंस हम छोड़ के आ गए। ये एनर्जी वाला एन इज इक्वल, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा इतना। ये यार ये मेरे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन थे ये, इतने अर्थ इतने डेज, मेरी तो खोपड़ी आधा तो है यार। ये आसान जो हम छोड़ के आ गए लो, क्योंकि हम टेम्परामेंट हमारा ऐसा बन गया कि यार पेपर में कुछ हो नहीं रहा हमसे, इसलिए मिस्टेक से हुआ। मैंने पहले परपेंडिकुलर निकाला भी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है बट देखो टिक पैरेलल कर दिया। और क्या दिक्कत थी। और फिर 40 से आगे क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा है नहीं मिला, तो 45 शुक्रिया, मैं तो इसमें पहुंचा ही नहीं भाई। एडवांस का क्वेश्चन ये इतना आसान NIA वाला फॉर्मूला लगना था इसमें, है ना। कुछ 40 से आगे हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, उन्होंने वही ले ली ना, होमवर्क ले ली। फिर मैंने किया केमिस्ट्री मैंने लगभग मैंने पहले क्या किया, आधे घंटे तो मैंने फिजिक्स को दिया पहले शुरू में, बिकॉज 1.5 घंटा था, उसमें से आधा घंटा फिजिक्स को, 1 घंटा बचा है जो फिजिक्स जो केमिस्ट्री आती है वो भी नहीं होगी। तो मैंने केमिस्ट्री पे आ गया, स्विच कर दिया मैंने, केमिस्ट्री पे आया तो केमिस्ट्री में जितना हुआ जो मेरे से बना वो मैंने कर दिया। और आगे तो इसलिए एक नंबर ऑफ आयंस दोनों के सेम आ रहे थे 1 1 2 4। अब मैंने बोला 1 1 दोनों के सेम है तो ये तो आंसर होंगे नहीं, जबकि मिनिमम कंडक्टेंस में यही हो सकते हैं आंसर्स। बट फिर मैंने उल्टा ही दिमाग लगा दिया, मैंने कहा मैक्स फिर क्या पता इनसे मिनिमम का मैक्सिमम कुछ इधर मिसप्रिंट हो गया हो, तो मैंने फिर उल्टा ही कर दिया कुछ ना कुछ। पता मुझे ही कम आता हो, इनको ठीक आता हो, इन्होंने 1 1 2 ऑप्शन में रख दिया तो क्या पता ये आंसर ना ही हो, फिर मैंने उल्टा ही काम कर दिया। और कैसे थे यार इन्होंने ना, मतलब वो बात नहीं बनी। हाँ एक तो ये था दैट वाई दे आर नॉट बाइफरकेटिंग द पेपर दिस टाइम। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं हमें पता है,
बट आप एक बार हेडिंग तो डाल दो कि आगे केमिस्ट्री, इतना कम पेज है कि तुम्हारे पास पेपर में एक हेडिंग डालने का। और एक हेडिंग डालने की बात तो अलग है, इन्होंने पेपर में रफ वर्क के लिए 2 पेजेस, एक ही पेज, सिंगल पेज डबल साइडेड दे दिया, बस रफ वर्क इसमें करो। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रहे हो हैं इस क्वेश्चन में। एक मिनट, कहाँ गया, मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी थोड़ी सी। तुम्हें लगता है कोई एक पेज पे कर पाएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को? है डबल डेरिवेटिव तुम पूछ रहे हो, ऐसे जो MSD VSD वाले हैं, माइनस प्लस करने वाले, ये तुम्हें लगता है कोई एक पेपर में, एक उसमें कर पाएगा? ये एक पॉइंट 6 कुछ वाला था, ये इतने पास के ऑप्शन तुमने दिए हैं, तुम्हें लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन एक पेज पे सॉल्व कर लेगा, एक पेज पे रफ वर्क कर लेगा इसका? और एक ना 0.6 वाला था वो, में ये था क्या? हाँ, एक ये भी, तो इसमें भी कैलकुलेशन तो करोगे ना। एक 0.06 कुछ ऐसा था यार, जो मेरे ख्याल केमिस्ट्री में था शायद, और एक और था केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था, एक और ये वाला। हाँ, ये नहीं, ये तुम्हें लगता है कोई एक बार एक पेपर में कर पाएगा इसको, एक पेज पे? दिमाग है कि सटका गए हो, बुद्धि है नहीं? एक पेज दिया रफ वर्क का, बाकी जो करना है क्वेश्चन पेपर पे कर लो। क्वेश्चन पेपर पे जगह तो दो। पिछली बार मेरे ख्याल नीचे जगह दी थी इन्होंने, फिर से पॉज हो गई थी, सॉरी। पिछली बार उन्होंने नीचे जगह दे दी थी, इस बार तो वो भी नहीं दी, तो पता नहीं क्या ही किया, शायद दी थी, मेरे को इतना याद नहीं है। और केमिस्ट्री में ही था एक क्वेश्चन, है ना, बड़ा कैलकुलेटिव था वो, ये शायद ये था सीके वाला, है ना। मैंने कहा इतना दिमाग अब कौन खपाई करेगा, और इस चक्कर में जो आते थे वो भी गलत कर दिए यार। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा सबको होती है, हमें भी होती है। मतलब क्या यार, ऐसा ही हमारे साथ ही क्यों होता है यार? अब तुम सुनो मेरे दुख दर्द पीड़ा, मैं अब तुम्हें अपने दुख दर्द पीड़ा सुनाऊंगा। मतलब इतना भारी है भी नहीं जितना मुझे अभी लग रहे हैं। सबसे पहला दुख दर्द पीड़ा, 10वीं CBSE हमारे साथ हुआ एक्सपेरिमेंट, 2 टर्म्स, जो कि मेरे से बड़ी आसानी से पार हो गया क्योंकि इसमें मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई थी। दूसरा दुख दर्द पीड़ा था 12th CBSE, उसमें भी हमसे, मतलब हमारे में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ना, इन्होंने 50% कर दिए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50%, और फिजिक्स का पेपर इन्होंने इतना डिफिकल्ट बना दिया था कि इसमें भी इन्होंने JEE एडवांस के क्वेश्चंस डाले थे MCQ में, 12th CBSE। और मेरा तो था भी सेट 3, जिसको पता है वो जानते होंगे, 2024 की बात है, 2024 में जिसने पेपर दिया है CBSE का। फिर 2024 में ही होता है एक बार हमारे साथ और दुख दर्द पीड़ा, नीट के थ्रू पेपर दे के लगा कि यार मेरे तो 600 कुछ नंबर का करके आया हूँ, 514 आ रहे हैं, और इतने में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है नॉर्मली, किसी न किसी स्टेट में तो मिल ही जाएगा, स्टेट जो हमारा होम स्टेट है उसमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ, इसमें 514 में, है ना, देख सकते हैं ट्राई करके। बट फिर पता चला कि इस 514 में जो रैंक है वो है 1,89,000, 1,89,000। और अब नीट 2025 जिसमें 514 से तो 200 नंबर पीछे कर लो आप, इतना पीछे पहुंच चुके हैं सारे। खोपड़ी ख़राब कर दी है इस पेपर ने। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली चीज़, चले भाई 180 क्वेश्चन जो पहले भी 180 ही थे, अब उनके लिए टाइम आप दे रहे हो 3 घंटा। तो पहले 3 घंटा 20 मिनट क्यों देते थे भाई? हैं 20 मिनट वो क्वेश्चन रीड करने के लिए देते थे क्या? 20 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे उनको रीड करने के लिए 20 मिनट दे रहे थे क्या? सो दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। और फिर एक तो ये क्वेश्चन था, मतलब एक ये दिक्कत हुई जो मेरे साथ हुई। सेकंड दिक्कत कि तुमने फिज़िक्स का लेवल ऐसा कर दिया है जो JEE एडवांस का नहीं है। चल यार, ये तो दूसरा पेन है, पता था मुझे दूसरा है। हाँ, जो JEE एडवांस का नहीं है वैसा लेवल तुमने दे दिया। मैं 4 बार फिज़िक्स का पेपर उसका भी दिया है, नीट का, JEE का भी दिया, मेंस का, है ना। तुम्हें उसमें ऐसी फिज़िक्स नहीं पूछते तुम, हैं इसमें पूछ ली। सेकंड, और बायोलॉजी इतनी सारी लेंथी बना दी है, इतनी ज़्यादा लेंथी बना दी है कि हर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया या मैचड कर दिया, और उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, सारे आंसर पता होंगे तो आप कर पाओगे। ठीक है चलो, बट ढंग से तो करो यार, क्यों? शायद ही हम दुखड़े ही रो रहे हैं, या पता हमने ही अच्छे से मेहनत ना की हो, बट मैंने देखा यार जिन्होंने मेहनत करी है वो भी रो रहे हैं ऐसे ही, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। बट इस बार हम कुछ कर नहीं सकते। हम ही ने उनको उकसाया है, हमने कहा पेपर बनाना आता है, चेक करना आता है, तो काहे के इंस्टीट्यूट हो तुम्हें तो कुछ करना नहीं आ रहा। NTA को हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओगे हमें, हैं? NTA ने हमसे फिर बाद में ये कहा, उसने ऐसा पेपर दिया है।
अब मुझे इससे ज़्यादा, इससे अच्छा तो मुझे वही लग रहा था, पिछले साल वाला नीट लग रहा था यार। उसमें कम से कम मार्क्स तो ज़्यादा थे, इसमें तो मार्क्स ही इतने कम है। मार्क्स नहीं बताऊंगा अभी कितने हैं, मार्क्स जब रिजल्ट आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। कम है, बहुत कम है पिछली बार से, पिछली बार से बड़े कम मार्क्स हैं। पिछली बार मेरे थे फिज़िक्स में थे 112 नंबर शायद, और इस बार तो उसका आधा भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं है सच में। केमिस्ट्री में थे 118 117, इस बार उसका आधा, 118 का आधा, आधा तो है शायद, आधे से ज़्यादा है। और बायो में तो आधे से ज़्यादा तो हैं। पिछली बार थे मेरे 360 में कितने थे भाई, तो लिखा था मैंने कहीं 281, इस बार नहीं है इतने। क्या यार फालतू के क्वेश्चन पूछे हैं, वो इकोलॉजी वाला, बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायो, अरे तुम्हें 2 बुक्स दी हैं, उनमें इतने चैप्टर दिए हैं, है ना। लगभग हमारे पास मतलब 15 चैप्टर एक के हैं, 18 एक के हैं, तो 30 चैप्टर हैं तुम्हारे पास, उनमें से तुम्हें यही पूछने को रहेगा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला। सॉरी, बस यही है, दुखड़े रोते रहो अब, कुछ नहीं होगा इस बार तो वैसे। अब क्या करें, ड्रॉप लें या कॉलेज लें, ये सोच रहा हूँ मैं। आप भी सोचिए और मुझे भी बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।